अपने आत्मविश्वास को एक दिन में कैसे 1000 गुना बढ़ा सकते हैं? ऐसा एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा तो बुद्ध बोले, अपने आत्मविश्वास को कोई भी मनुष्य 1000 गुना बढ़ा सकता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मनुष्य को दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इस विचार को छोड़कर अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अच्छे काम करने होंगे, अच्छे विचार करने होंगे। सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान देकर खुद को सुधारने का प्रयास करना होगा, तो वह मनुष्य अवश्य ही सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। उसका आत्मविश्वास निश्चित कई लाख गुना बढ़ जाएगा। नमो बुद्धाय। एक बार भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र आए। राजा बिंबिसार और अन्य धनी लोगों ने उनके स्वागत में बहुमूल्य उपहार दिए। बुद्ध ने उन्हें एक हाथ से स्वीकार किया। तभी एक गरीब बुढ़िया आई और उसने बुद्ध को एक आधा खाया हुआ अनार भेंट किया। बुद्ध ने उसे दोनों हाथों से स्वीकार किया। राजा चौंक गया और बोला, भगवान, आपने हमारे कीमती उपहार एक हाथ से लिए, लेकिन इस आधा खाए अनार को दोनों हाथों से क्यों? बुद्ध बोले, राजन, आपने अपनी संपत्ति का छोटा हिस्सा दिया, वो भी दिखावे के लिए। ये दान अहंकार से भरा है, लेकिन इस बुढ़िया ने अपने हिस्से का निवाला मुझे दे दिया। भले ही वह गरीब है, लेकिन उसके मन में किसी भी तरह की लालसा नहीं है। वह केवल अपनी भक्ति को व्यक्त करना चाहती है। उसका दान सात्विक है, तुम्हारा नहीं। मन को शांत और प्रसन्न कैसे रखें, ऐसा एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को शांत और प्रसन्न रखने के लिए मनुष्य को कम खाना शुरू करना होगा। यानी केवल 7 से 8 दिन में केवल 2 ही वक्त भोजन करना है। दिन में केवल सुबह 2 और शाम को 3 चपाती, कुल मिलाकर 5 चपाती खानी है। ऐसा करने से आपका शरीर धीरे धीरे 7 से 8 दिन में हल्का हो जाएगा और आपके मन की जो अग्नि है वह शांत हो जाएगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और खुश रहेगा। नमो बुद्धाय। अगर कोई तुम्हें जहर दे और तुम उसे पी ही ना सको, तो क्या वो तुम्हें नुकसान देगा? गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहीं एक आदमी आया और बिना किसी कारण बुद्ध को अपशब्द कहने लगा, लेकिन बुद्ध बस शांत खड़े रहे। ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई गुस्सा। थोड़ी देर बाद वो आदमी थककर वहां से चला गया। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? गालियां भी वैसी ही होती हैं। जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं करते, वे वहीं लौट जाती हैं जहां से आई थीं। मौन कमजोरी नहीं है, यह आत्मबल की सबसे गहरी शक्ति है। सकारात्मक विचार करने के फायदे क्या है, ऐसा एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति जीवन के कठिन से कठिन समय को भी सकारात्मकता से लेता है, वह उस समय को भी आसानी से पलट देता है। और हर वक्त सकारात्मक विचार करने की आदत की वजह से वह जिंदगी में कभी भी हारता नहीं है। उसे हर क्षेत्र में जीत ही मिलती है, क्योंकि सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव थॉट्स ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य से काम करवाती है और उसके सपने पूरे करती हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को सकारात्मक विचार जरूर करने चाहिए। नमो बुद्धाय।